पिछले व्लॉग में मैंने आपको दिल्ली एयरपोर्ट से लेकर मेरी पूरी फ़्लाइट जर्नी तक दिखाई थी, लेकिन उस व्लॉग का एंड थोड़ा सस्पेंसफुल था। आप सब गेस कर रहे थे कि आखिर मैं कहाँ जा रही हूँ, तो आज फाइनली उस सस्पेंस का जवाब मिलने वाला है। सो आर यू गाइज रेडी? ये व्यू कितना ब्यूटीफुल था ना। जब भी मैं विंडो से नीचे देखती हूँ मुझे लगता है दुनिया कितनी ब्यूटीफुल है और हम बस एक छोटी सी जर्नी पर हैं। फाइनली प्लेन लैंड हो चुका है और मेरा दिल और फास्ट धड़क रहा है। बस कुछ ही मिनट्स में मैं पहुँच जाऊँगी अपने डेस्टिनेशन। आप सबको पता है, जैसे ही प्लेन नीचे उतर रहा था मेरी एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ती जा रही थी। सो यस, मेरी फ़्लाइट लैंड हो चुकी है और मैं पहुँच चुकी हूँ दमाम। जैसे ही प्लेन टच डाउन हुआ दिल में बस यही थॉट था, अब थोड़ी ही देर में मैं अपने लव्ड वन से मिलने वाली हूँ। सो दमाम एयरपोर्ट पहुँचने के बाद सबसे पहले मैंने अपना इमिग्रेशन कराया एंड फिर मैंने अपना लगेज कलेक्ट किया। नाउ आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स एग्जिट गेट एंड गाइज ये पल सच में बहुत ज़्यादा सिनेमैटिक था। फाइनली आई मेट माई शोहर आफ्टर 4 months. He was waiting for me. And guys, ये फर्स्ट हग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, इट वॉज प्राइसलेस। लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस एक चीज़ मैंने एक्सपेक्ट नहीं की थी, मेरी फैमिली मुझे रिसीव करने एयरपोर्ट पर आएगी। जब मैंने उन्हें देखा ऑनेस्टली इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी। उस फर्स्ट मोमेंट पर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आफ्टर माई मैरिज ये पहला मौका था जब मैं सबसे मिल रही थी और बिलीव मी वो खुशी वर्ड्स में एक्सप्लेन करना मुश्किल है। सबसे मिलकर दिल को बस एक ही बात फील हुई, डिस्टेंस भले ही कितनी हो लेकिन फैमिली का प्यार हमेशा पास ही रहता है। आफ्टर माई मैरिज ये पहला मौका था जब मैं अपनी फैमिली से फ़ेस टू फेस मिल रही थी। उस फर्स्ट हग, उस फर्स्ट स्माइल और वो इमोशनल मोमेंट, ये सब मेरे लिए प्राइसलेस था। मेरे हस्बैंड भी वहीं थे और जब उन्होंने मुझे सबसे पहले हग किया उस टाइम मेरे दिल में बस एक ही थॉट था, फाइनली आई एम होम। फैमिली से मिलना हमेशा स्पेशल होता है, लेकिन इतने टाइम बाद मिलना, वो खुशी शब्दों में डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। उस मोमेंट पर मुझे लगा कि चाहे डिस्टेंस कितनी भी हो, फैमिली का प्यार हमेशा हमेशा स्ट्रेंथ देता है, हमेशा कनेक्ट रखता है। सबसे बड़ा सरप्राइज़ मेरे लिए ये था कि मुझे लेने सिर्फ मेरे शौहर ही नहीं बल्कि मेरी फैमिली भी आई थी। मेरी मम्मी जान और मेरे दोनों मामू जान जो सऊदी में रहते हैं। बिलीव मी गाइस, मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो लोग भी मुझे एयरपोर्ट पर सरप्राइज़ देने आएंगे। जैसे ही मैंने मम्मी को देखा मेरी आंखें भर आई। आफ्टर माई मैरिज ये पहला मौका था जब मैं मम्मी जान से मिल रही थी फ़ेस टू फेस, और वो हग मेरे लिए सब कुछ था। साथ ही मेरे मामू जान भी आए थे मुझे वेलकम करने, और ऑनेस्टली उस टाइम मुझे ऐसा फील हुआ था कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा पूरा परिवार यहाँ मेरे साथ है। उस पल मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। हम सब बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, लेकिन दिल से बहुत ज़्यादा खुश भी थी, क्योंकि किसी भी नई जर्नी की सबसे बड़ी ताकत फैमिली ही होती है। और मेरे लिए बहुत लकी मोमेंट था कि मेरी पहला स्टेप दमाम में मेरी फैमिली की मौजूदगी में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह। गाइस, और सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं अपने शौहर के लिए हूँ। उन्होंने ये पूरा सरप्राइज़ प्लान किया और मुझे एयरपोर्ट पर इतना प्यारा वेलकम दिया। ऑनेस्टली उनका ये एफ़र्ट देखकर मेरा दिल बस फुल ऑफ हैप्पीनेस हो गया। हर हग, हर स्माइल, हर छोटी बात सब मेरे लिए अनफॉरगेटेबल था। इस नए चैप्टर की शुरुआत मेरे लिए और भी स्पेशल बन गई सिर्फ उनकी वजह से। थैंक यू सो मच।
गाइस, और एक मज़ेदार और स्पेशल बात ये थी कि मैं पहली बार कार के फ्रंट सीट पर बैठी अपने शौहर के साथ। बस उस छोटे से पल में भी मेरी एक्साइटमेंट लेवल हाई थी। रास्ते भर में बाहर की सीनरी देख रही थी और साथ ही हस्बैंड से बातें कर रही थी। ऑनेस्टली वो सिंपल सा राइड मेरे लिए बहुत यादगार बन गया। ऐसा लग रहा था कि अब मेरी नई जर्नी ऑफिशियली शुरू हो गई है और मैं सेफ, हैप्पी और बहुत लकी फील कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ आई वॉज एन्जॉइंग माई कार राइड टूवर्ड्स होम। रास्ते में मैं हर चीज़ नोटिस कर रही थी। नए रोड्स, बिल्डिंग, शॉप्स को सब कुछ मेरे लिए नया था। साथ ही हम बातें कर रहे थे, हंस रहे थे और मुझे अंदर से बस यही फील हो रहा था कि फाइनली आई एम होम। गाइस, फाइनली मैं अपने नए घर पहुंच गई हूँ। एक एक कदम से ऊपर जाते और मैं अपने न्यू होम के करीब जाते हुए दरवाज़ा खोलते ही जो वाइब थी वो डिस्क्राइब करना मुश्किल है। नई जगह, नई मेमोरीज और एक नई जर्नी की शुरुआत। घर के हर कॉर्नर में मुझे फ्यूचर की छोटी छोटी खुशियाँ दिखाई दे रही थी। तो गाइज़, ये था मेरा आज का व्लॉग फुल ऑफ इमोशंस, हैप्पीनेस और नई शुरुआत की कहानी। अगर आपको ये जर्नी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको अपना दिखाऊंगी पूरा होम टूर और शायद मेरी डेली रूटीन भी। सो स्टे ट्यून, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।